मैं कौशल श्रीवास्तव KH मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के विषय में बताया था और मैंने आपको HCF और LCM फाइंड आउट करने और उनके बीच के रिलेशन को बताया था। और अब मैं आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसमें देखो आप क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट पार्ट, और ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है और ये जो नंबर है ये क्या है 140। ओके, तो देखो चिल्ड्रन, ये बहुत इजी है और सच पूछो तो ये आपके लेवल का भी नहीं है। ये आप लोग 6th 7th में आप इसको सॉल्व कर चुके हो, फिर भी आप देख लो। तो 140 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 70। अगेन मैंने इसको 2 से डिवाइड किया 35, फिर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया 5 7 या 35। और अब देखो, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो जब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा इट मींस क्या हो गया, हेंस 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। एक बार आप चेक कर लीजिए। 140 ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 140 ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। और फिर देखो ये इसका फैक्टर 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी आपने इसको क्या रिप्रेजेंट किया, P1 इंटू P2 इंटू P3 और इंटू क्या P4। देखो ये प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके चिल्ड्रन, चलिए अब मैं आपको थर्ड पार्ट इसका बताता हूं। और ये जो थर्ड पार्ट है ये क्या है, 3825 और आपको इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगेन देखिए, मैंने इसका पहले डिवाइड मेथड से इसके फैक्टर को फाइंड आउट कर लिया। 3 से आप डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2, 3 7 जा 3 5 जा, ठीक है। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब आप इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब आप देखो ये 17 क्या है, प्राइम नंबर है। इसका फर्दर कोई पार्ट नहीं होगा, आगे इसका कोई भी पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपने इसको रोक दिया। तो हेंस 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 1। ओके चिल्ड्रन, और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका 5th पार्ट बताता हूं। और ये 5th पार्ट है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429, ठीक है। 7429 इसका आपको प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। देखो 7429 आप इसको डिवाइड करिए। तो देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे चिल्ड्रन, तो ये सीधे 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। और जब आप इसको 17 से डिवाइड करते हो तो देखो आपको मिलता है 437, 17 4 जा 68, ठीक है। और ये 6 2 62, तो 17 3 जा 51, 11 17 7 जा 119,
और फिर अब आप इसको 19 से डिवाइड कर दो, तो जब आपने 19 से डिवाइड किया तो 19 2 जा 38, 5 रिमाइंडर और यहां से आपने 5 लिया तो 19 3 जा 57, ये 23। और अब आप देखो ये 23 प्राइम नंबर है, तो फर्दर इसका पार्ट नहीं होगा, आप आगे इसको और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो हेंस क्या हो गया, 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में आपको ये नंबर्स गिवन है 26 एंड 91। चिल्ड्रन, आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है और फिर उनके बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखो आप, ये छोटे नंबर है इसलिए आपको डिवाइड करके शो करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं। 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, 13 2 जा 26। ओके, 91 ये इज इक्वल टू 7 इंटू 13, 13 7 जा। ठीक है, अब आप देखो एचसीएफ, तो हेंस एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो देखो बच्चों, ये 13 आपका ये पेयर नहीं बन जाता है, 2 और 7 का पेयर नहीं बनता है। मैंने कहा था एचसीएफ के लिए आप लोएस्ट कॉमन नंबर, ये 13 पावर 1, यहां भी 13 पावर 1, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो कॉमन आपका क्या हुआ 13, तो ये हो गया एचसीएफ। और अब आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, तो देखो आप 2 का मैक्स पावर 1 है और 2 कहीं नहीं है, तो ये 2 इंटू 7 मैक्स पावर 1 है, इसमें 7 है ही नहीं, तो इंटू 7 और इंटू क्या 13 का भी मैक्स पावर 1 है, तो इंटू 13। और अब ये क्या हो गया, ये इज इक्वल टू 14 इंटू 13, और 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 चौका 52, 2 5, 13 का नंबर 13 5 18, 182। ठीक है, और अब देखो आपको वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखो आप एचसीएफ ऑफ 26 91 इंटू एलसीएम ऑफ 26 91, ये इज इक्वल टू 13 इंटू 182, और 13 इंटू 182 करोगे तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 91, ये इज इक्वल टू 26 इंटू 91, और ये इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये अब मैं इसका थर्ड पार्ट आपको बताता हूं। देखिए थर्ड, और थर्ड में जो नंबर है वो क्या है 336 एंड 54, 336 एंड 54। ठीक है, देखो बेटा 54, तो 54 क्या 2 इंटू 27, और 27 क्या 3 इंटू 9, तो 3 9 क्या 3 इंटू 3। ठीक है, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, ये हो गया। और अब आप देखो मैं यहां 336 का फैक्टर फाइंड आउट कर लेता हूं, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 168। फिर मैंने इसको 2 से किया, 2 8 जा 2 4 जा 84। फिर मैंने इसको 2 से किया, 2 4 जा 2 2 जा 42। फिर मैंने इसको 2 से किया, तो 2 2 जा 4 21। फिर 3 7 जा 21। ठीक है,
यानी 336 ये इज इक्वल टू 2, देख लो आप 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 4 टाइम्स है ये, इंटू 3 और इंटू 7 ये, ठीक है। अब आप देखो, आप इसको लिख सकते हो 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, ठीक है। अब आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लो, तो एचसीएफ ऑफ 54 एंड 336, तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या कहा था, लोएस्ट पावर। यहां देखो 2 पावर 1 है, यहां ये क्या है 2 पावर 1 है, और यहां 2 पावर 4 है, तो लोएस्ट क्या हुआ, ये इज इक्वल टू 2 पावर 1। फिर आप देखो यहां 3 3 टाइम्स है, इट मींस 3 पावर 3, और यहां 3 1 टाइम्स है, इट मींस लोएस्ट पावर आपका क्या हो गया, 3 पावर 1 हो गया, तो इंटू 3 पावर 1। और अब आप यहां देखो 7 यहां है, यहां है ही नहीं, तो 7 को आपको नहीं लेना है, ये इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ये 6 हो गया, ठीक है। फिर आप देखिए एलसीएम ऑफ 54 336, इसमें मैंने आपको क्या कहा, हाईएस्ट पावर लेना है। देखो यहां 2 पावर 1 और यहां 2 पावर 4, तो हाईएस्ट क्या हुआ 2 पावर 4 इंटू, यहां आप देखो 3 पावर 1, यहां 3 3 टाइम्स है, तो 3 पावर 3, इट मींस मैंने 3 का पावर क्या ले लिया 3, और इंटू क्या 7 पावर 1। और अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और ये 3 पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू क्या 7। और अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3024, क्या आ गया 3024। और अब आप देखो हेंस एचसीएफ ऑफ 54 336 इंटू एलसीएम ऑफ 54 336, ये एचसीएफ क्या, तो एचसीएफ आपका चिल्ड्रन यहां से देखो आप ये 6 है, और एलसीएम क्या 3024। और अब आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 9 इंटू 336, और ये क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 54 इंटू 336। और अब आप देखो ये 54 आपका पहला नंबर है और 336 ये दूसरा नंबर है, यानी ये इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट आपका है 12 15 21, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके चिल्ड्रन, देन 12, फिर देखो ये छोटा नंबर है तो मैं इसका डिवीजन नहीं शो कर रहा हूं, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और ये क्या हो गया 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। फिर 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 मीन्स व्हाट, ये इज इक्वल टू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। नेक्स्ट 21 3 इंटू 7, और ये क्या 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, ठीक है ये। अब आप देखो हेंस एलसीएम ऑफ 12 15 21, तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। यहां आप देखो 2 का पावर 2 है, इन दोनों में 2 नहीं है, इट मींस जो मैक्स पावर हुआ वो क्या हुआ 2 पावर 2। 3 देखो पावर 1 यहां 1 यहां और 1 यहां है, तीनों में सेम है, तो इंटू 3 पावर 1।
5 सिमिलर वे से 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, और अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा क्या 420। ये आपका एलसीएम हो गया, ये एलसीएम हो गया। और अब आप देखो बेटा एचसीएफ, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं। एचसीएफ ऑफ 12 15 21। तो देखो एचसीएफ के लिए मैंने क्या कहा था, लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। यहां देखिए 2 पावर 2, इन दोनों में 2 है ही नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं होगा। फिर 3 पे आओ, 3 पावर 1 3 पावर 1 3 पावर 1, यानी 3 का जो लोएस्ट पावर है वो क्या है 3 पावर 1 है। और आप देखो 5 और 7 यहां है ही नहीं, तो लोएस्ट पावर आपका 0 ही होगा, जो नहीं है उसका पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर का पावर 0 मींस 1 हो गया। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ हुआ वो सिंपली क्या हो गया 3। ओके चिल्ड्रन बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट इसमें देखिए आप 17 23 29, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। प्रोसेस सेम है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो आप 17 क्या है प्राइम नंबर है, तो जब ये प्राइम नंबर है तो इसका कोई फैक्टर तो होगा नहीं, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 1 इंटू 17। इसी तरीके से 23 क्या 1 इंटू 23, और 29 ये भी प्राइम नंबर है तो ये भी क्या होगा 1 इंटू 29। और अब आप देखो हैंस एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 17 23 एंड 29, तो देखो आप इसमें कॉमन क्या है 1 है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम ऑफ 17 23 29, तो देखो बेटा ये 1 कॉमन है इनटू क्या, फिर इसके बीच बाद आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, तो हम इसको सिंपली 17 इंटू 23 इंटू 29 मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। और अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 11,339, ये आपका आंसर है। तो आपको अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो आप इसको डायरेक्टली यहां आपको फैक्टर जरूर आप शो करिए, क्योंकि ये कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप इसका फैक्टर शो करिए, लेकिन इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स, और एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर?